एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुलरन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो एक दिक्कत जो हमें सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है वो ये होता है, हम टेक्निकल स्कैन करते हैं। जैसे मानो जो स्टॉक्स 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हो, हम उनको देख रहे हैं, या जो स्टॉक ब्रेकआउट करने वाले हैं या कर चुके हैं हम उनको देखते हैं। वहां पर एक लंबी लिस्ट आती है, जैसे 100, 200, 300 स्टॉक्स की आ गई, या 100 की तो आती ही आती है। 100, 150 स्टॉक, 200 स्टॉक तो बहुत कॉमन होते हैं जब मार्केट चलते हैं। और जब मार्केट लंबी तेजी में होता है तो शायद 300, 400 स्टॉक्स भी लिस्ट में आते हैं। अब उसमें से भी हमें वो स्टॉक्स पकड़ने होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और जहां पे एक्चुअल में मोमेंटम हो। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका सीख रहा हूं जहां पर न्यूज भी पॉजिटिव हो, जहां पर सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव हो, और जो स्टॉक्स ऑलरेडी एक मोमेंटम के अंदर हो। तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना जो है आज का ये वीडियो आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करना। मैं कुछ एआई टूल का भी यूज कर रहा हूं, उनको भी देखो, सीखो और समझो। सबसे पहले देखो, हम स्क्रीन पे चलते हैं। यहां मैंने एक वेबसाइट खोली है, दैट इज ट्रेडोमेट, tradomet.1/screener। ये एआई बेस्ड जो स्क्रीनर है वो मेरी हेल्प करेगा इस काम में। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट योर ओन स्क्रीन, इस पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ क्लिक किया। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए जो कि 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही हो। लेकिन क्या उतना देखने से मुझे लिस्ट बड़ी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, यहां समझना। पहले मैं टाइप कर देता हूं स्टॉक्स नियर 52 वीक, यहां पर हाई बाय 15%। अब देखो, हैविंग पॉजिटिव सेंटिमेंट आप ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं करके अभी दूसरा कुछ कर रहा हूं। अब उसको देखना, बाय 15% मैंने किया। मुझे एंटर पे हिट करना है, यहां पे हिट एंटर, एंड यहां एसेट्स फिल्टर इनमें मुझे ऑल स्टॉक्स करने हैं और ऑल सेक्टर्स करना है ताकि सब जगह मेरा स्कैनर चले। अब एंटर करने के बाद यहां एक एआई बेस्ड जो फिल्टर है वो यहां पर मेरा पूरा का पूरा स्कैनर जो है वो यहां लगा देगा, जो कंडीशन है उसको लगा देगा, और फिर मैं आगे का काम कर सकता हूं। तो यहां पर मेरी कंडीशन जो है वो आ चुकी है। और अब मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जो कि पिछले एक महीने में जिनको लेकर पॉजिटिव न्यूज थी, लेकिन वो अब ठंडी पड़ चुकी है और अब वापस चलने की तैयारी कर रही है। मुझे ऐसी कंपनीज, तो मैं क्या लिखूंगा, स्टॉक्स, यहां पर स्टॉक्स विथ पॉजिटिव न्यूज इन पॉजिटिव न्यूज इन लास्ट इन 1 मंथ कर देते हैं। चलो बस हो जाएगा वो। फिर से हिट एंटर करना है, एंड देन देखो यहां पर नीचे वो ऑटोमेटिक एआई जो है यहां मेरा फिल्टर लगा देगा, यहां मेरा जो स्क्रीन है वो आ जाएगा। इसको देखते हैं क्या निकल के आता है, एंड देन हम नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आ रहे हैं। सो एआई ने थोड़ा सा टाइम लिया, एंड देन देखिए यहां पर आ गए हैं एआई समरी, द स्टॉक शोज पॉजिटिव रीसेंट न्यूज कवरेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंडिकेटिंग पोटेंशियल इंपैक्ट। अब मैं यहां पर एक फिल्टर और लगाऊंगा, स्टॉक्स विथ पॉजिटिव सेंटिमेंट। मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें लास्ट 5 दिन में पॉजिटिव सेंटिमेंट अच्छा रहा हो, यानी एक महीने में जिनकी न्यूज आई और अब वो वापस चलने को तैयार है। तो कैसे पता चलेगा वहां कुछ मोमेंटम है कि नहीं है, कुछ सेंटिमेंट है कि नहीं है। तो स्टॉक्स विद पॉजिटिव सेंटिमेंट इन लास्ट 5 डेज, एंड देन मैंने एंटर किया, एंड यू कैन सी दिस वन, यहां पर ये लग चुका है। अब मुझे रन फिल्टर पे क्लिक करना है, देन नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें कितना आते हैं। अगर मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ स्टॉक्स देखता तो बहुत ज्यादा आते, बहुत ज्यादा, 500-600 नंबर ऑफ स्टॉक्स, लेकिन अब आ रहे हैं 115। अब 115 पे भी रिसर्च करने में खाली मैंने अभी तक यूज किया है सेंटिमेंट को और टेक्निकल को, क्यों ना इसमें फंडामेंटल फैक्टर इंक्लूड किया जाए। सो हियर इट इज, मार्केट कैप ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम कर देते हैं कितना, 1000 करोड़। तो जिन कंपनीज की मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर है या 1000 करोड़ के बराबर है, मुझे सिर्फ वही कंपनीज चाहिए। तो यहां पर भी मैं हिट एंटर करता हूं, एंड सी दिस वन, यहां क्या निकल के आता है। सो ये 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनीज आ गई। 2 बार लग गया है, एक बार डिलीट कर देते हैं। यहां से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। 1000 करोड़ की जगह में 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000, जो डालना चाहूं वो मैं डाल सकता हूं, लेकिन मैंने 1000 करोड़ को प्रेफर किया है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास वापस से रन फिल्टर करने पे देखते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स अब 113 हो गए, यानी 2 कंपनीज जो है वो कम हो गई। एक काम और करते हैं, क्यों ना मैं ऐसी कंपनीज लूं जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी काफी सॉलिड रहा हो पिछले 3 साल में, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि वो 52 वीक हाई के पास आई है तो वो कुछ करने आई है। तो यहां पे लिखते हैं कंपनीज वेयर रिटर्न ऑन इक्विटी, यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 10% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। आप सोच रहे हैं कि सर ये पहले से आ जाएगा क्या? नहीं, ये मैंने बनाया है इसलिए आ रहा है। आप अपने मर्जी से जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। जो लिखेंगे, एआई का जो फिल्टर है, एआई का जो यहाँ पे काम है, वो आपको इजीली एक सही स्कैनर या सही फिल्टर जो है वो दे देगा। यहाँ पे आ जाओ। तो पिछले 3 साल में जिन कंपनीज ने 10% से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन किया है, ये उसका फिल्टर लगा रहा है, और कंडीशन सेटिस्फाई होते ही वो कंपनीज नीचे आएगी। अब यहां पर कंपनीज नीचे अभी तक चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने अभी तक क्या नहीं किया, हमने अभी तक रन फिल्टर पे क्लिक नहीं किया। तो रन फिल्टर पे क्लिक करते ही नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। सी दिस वन, अब सिर्फ 63 कंपनीज आ रही है
जहां पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों ना एक काम और किया जाए, अब ये पता किया जाए कि ये स्टॉक्स मोमेंटम में है या नहीं है। देखो कितनी बढ़िया तरीके से जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। तो स्टॉक्स मोमेंटम में है या नहीं, कैसे पता चलेगा? जो कंपनीज 20 EMA के ऊपर है वो मोमेंटम में है, बहुत ईजी है। स्टॉक्स ट्रेडिंग अबोव, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 EMA। ये देखो यहाँ पे आ गया, हिट कर दो एंटर, ये मैंने हिट किया। एंड देन देखो यहाँ पे वो कंडीशन AI जो है ऑटोमेटिक फिल्टर का लगा के प्लेस कर देगा। यहाँ पे एक कंडीशन प्लेस हो गई। अब नंबर ऑफ स्टॉक्स अभी चेंज क्यों नहीं हुए, याद है ना? क्या करना है? सबसे पहले यहां पर रन फिल्टर पे क्लिक करो। अब चलो, अब हो जाएगा। पहले एंटर मार के हमने कंडीशन लगा दी, फिर रन फिल्टर किया, तो अब 52 कंपनीज है जो कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी मुझे ऐसी कंपनीज की लिस्ट मिल गई जो 52 वीक हाई पे है, जिनमें फंडामेंटल्स अच्छे हैं, यानी कि जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी थी, जिनमें की न्यूज है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और साथ में जिनमें मोमेंटम भी है। तो एक तरीके से ये स्कैनर जो है मेरे काफी काम का होगा। इसको मैं बैक टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो ये वो कंपनीज की लिस्ट है जहां पर मुझे अपनी फर्दर रिसर्च करनी है। अब सर फर्दर रिसर्च कैसे करनी है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग यहां पर, आपको नाम आ रहा होगा हिमाद्री स्पेशलिटी। तो जो कंपनीज भी कोई बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रही है, यू कैन चेक दैट वन। सी दिस वन, ये हिमाद्री है। ये देखो इस बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रही है, अभी टाइम पास कर रही है यहाँ पे, और ब्रेकआउट करके थोड़ा रेस्ट ले रही है। दिस इज द सपोर्ट। आप अपना सपोर्ट लगाइए जो हमने अपनी स्ट्रेटेजीज में पहले सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखा है तो आप वेब एनालिसिस में जाके सीख सकते हैं। तो इन कंपनीज में आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रहने की संभावना होती है। ऐसे ही आप चाहें तो और भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब हम अगली कंपनीज पे चलते हैं। तो यहां पर भी आपको देखो सीजी पावर, JBM ऑटो, जिसकी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं सीजी पावर दिखाऊं तो हिमाद्री का जो आप चार्ट देख रहे हैं वो सीजी पावर ऑलरेडी बना चुका है। एज यू कैन सी हियर, देखो सीजी पावर ऐसा ही कुछ हुआ था और फिर वो निकल गया है। तो उसने मोमेंटम क्रिएट किया। हम ये बात नहीं कर रहे बाय बाय सेल प्रॉफिट बुकिंग, वो सारा सेटअप के ऊपर है। हम आज स्कैनर के ऊपर फोकस है कि कंपनीज ढूंढ के कैसे लाएं। आपका जो मेथड है प्रॉफिट बुकिंग का डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन का मेथड हमें आइडेंटिफाई करना है। JBM ऑटो, अभी कुछ दिन पहले मैंने मनी मैटर्स पे हमारे चैनल पे वीडियो बना के आपको बताया था इन रेजिस्टेंस के ऊपर रिव्यू करना। देखो कैसे बताया था, तो मैं ऐसे ही उनको स्कैन करके ला रहा हूं, ऐसे ही सर्च करके ला रहा हूं, तो हमें यहाँ पता लग जाता है। एज यू कैन सी दिस वन, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। अनोदर, अगर आप और भी देखना चाहें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है लगभग 50-60 आप सब देख सकते हैं। फाइन ऑर्गेनिक देख सकते हो आप, और किर्लोस्कर न्यूमेटिक अब निकल चुका है। अगर मैं सही बताऊं तो अब निकल चुका है किर्लोस्कर न्यूमेटिक। देखो ये कंपनी ना, यहां पर ये जो आपको लाइन लगी हुई दिख रही है, मैंने इस पॉइंट पे इसको आइडेंटिफाई किया था, देन फिर ये निकल चुकी। अगेन इसने एक यहां पे इस पॉइंट पे भी हमें अपॉर्चुनिटी दी, बट अब निकल चुकी है। एंड और भी आपको दिखा सकता हूं, जैसे हम देख सकते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस, वी कैन सी दिस वन। इनको एक एक को हमें चेक करना पड़ेगा, ज्यादा कंपनीज की लिस्ट वैसे भी नहीं है, काफी कम हो गई है। सो चेक हियर आधार हाउसिंग फाइनेंस, यस आधार हाउसिंग फाइनेंस। देखो ये एक बड़े रेजिस्टेंस जोन पे, जो कि आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। ऐसे रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई करो चार्ट्स को खोल के, जब उनका ब्रेकआउट हो उनको रिव्यू करके आप देखो। एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, अभी और देखो आपको कंपनीज मिलेगी, जैसे गुडलक के ऊपर हमारा डिस्कशन पहले हो चुका है, BEL हो चुका है, और वेल्सपन कॉर्प तो निकल चुका है, उस पर बात करने का मतलब नहीं। बट गुडलक मैं आपको दिखाता हूँ, सी दिस वन, गुडलक इंडिया। हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था, आपको याद होगा, अभी भी वो स्कैनर में आ रहा है। हमने देखो इस पॉइंट पे डिस्कशन किया था जब ये ब्रेकआउट हो रहा था, दैट प्लीज सी दिस वन। यहाँ पे इसको देखा जा सकता है, मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम जनरली 10 to 25% के बीच में बनता है। ऐसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, अडानी पावर हम डिस्कस कर चुके हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज रेडी हो रही है, LG इक्विपमेंट्स, लेट्स सी दिस वन, LG इक्विपमेंट्स। आओ यहाँ पे, तो स्टॉक सिलेक्शन बता रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं इनको जाके बाय सेल करो, स्टॉक सिलेक्शन समझो। तो LG इक्विपमेंट देखो यहां पर आके इसका ब्रेकआउट कर चुकी है, नाउ फॉर्मिंग अ न्यू रेजिस्टेंस। अब समझो, जिसने इस पॉइंट से, इस ब्रेकआउट जोन से ले रखा है, उसको तो मोमेंटम मिल गया होगा 10-12% का आराम से, लेकिन नया मोमेंटम चाहिए तो नए स्विंग हाई के ऊपर या नए रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, नए मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन पॉइंट पे जब वो काटता है, जैसे इसको जब काटे तो रिव्यू करके नए प्लेयर्स भी उसको देखते हैं। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन अभी के वीडियो में सीखना है। मैं अभी के वीडियो में फिर कह दूं, मैं बाय सेल नहीं सिखा रहा हूं, ना मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग सिखा रहा हूं, ना मैं स्टॉप लॉस सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि स्टॉक्स कैसे फाइंड कर सकते हो। अब इनका मुझे बैक टेस्टिंग करनी है, तो यहां मुझे बैक टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करना है, एज यू कैन सी दिस वन, और स्टार्ट बैक टेस्टिंग करनी है 50 कैंडल की जगह 500 करनी है। अब ये क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले देखो स्टार्ट बैक टेस्टिंग किया, और यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं 52 वीक हाई। यहां पे मैंने नाम दिया 52 वीक हाई विद पॉजिटिव न्यूज एंड सेंटीमेंट्स। ओके, तो मैंने इसको एक नया नाम दे दिया ताकि मुझे आगे फ्यूचर में इसको काम करूं तो दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो, अब ये जो है बैक टेस्टिंग हो रही है, यानी कि कितनी बार वो स्टॉक जो है आया है बैक टेस्टिंग के क्राइटेरिया में, वो बताएगा।
उसका बैक टेस्ट कैसा रहा है, परफॉर्मेंस क्या रही है, वो सब आएगा। जैसे देखो एवरेज रिटर्न ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर 24%, विन रेट क्या रही है, 100% विन रेट रही है अभी तक इस स्कैनर की, एंड होल्डिंग पीरियड ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, मतलब 10 दिन के अंदर ही उसने मोमेंटम लेने शुरू करे थे आफ्टर ब्रेकआउट, ये हमेशा ध्यान रखना। और एवरेज रिटर्न ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक यहां पर भी वो आ रहा है, विन रेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ये अच्छी आई है। अब इनमें कौन सी कंपनी कितनी बार आई है, जैसे देखो FCL यानी ये हो गई फिनियोटेक केमिकल लिमिटेड, नंबर ऑफ अकरेंस 4 बार, बेस्ट होल्डिंग पीरियड 8 दिन रहा, एवरेज रिटर्न 27% का, और विन रेट क्या रही, 100% रही। ऐसे ही आप कोई भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी यहां पर आपके सामने एक कंपनी आ रही है, दैट इज DSSL, नंबर ऑफ अकरेंस 4 बार वो आई है, होल्डिंग पीरियड 12 दिन का रहा है, एवरेज रिटर्न इतने बने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटेड है, देखो गारंटेड कुछ भी नहीं होता है, बट सिर्फ आपको सिखाने के मकसद से मैं बता रहा हूं। यहां देखो डीप डाइव करते हैं, ओवरव्यू से आप डीप डाइव में चले जाओ, डीप डाइव में आपको चीजें पता चलेगी। यहां 12 दिन की जगह आप चाहो तो 15 दिन कर लो, ठीक है, जो ये पिक्चर पूरी आ जाएगी। ये देखो कितनी बार कौन से स्टॉक्स आए, जैसे आज की डेट में कितने स्टॉक्स आ रहे हैं ये आपको यहां पता चल जाएगा। सी दिस वन, आज 58 स्टॉक्स आ रहे हैं, कल इसी स्कैनर पे कितने आ रहे थे, कल भी 58 आ रहे थे, और अगर 15 जून को देखो तो 45 स्टॉक्स आ रहे थे। ऐसे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, नीचे जाके आप परफॉर्मेंस व्यू पे भी सारी चीजें देख सकते हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखो ये सारी कंपनी जो है पीछे आई है और इनमें क्या हुआ है वो आप देख लो, MSTC वगैरह, यानी कहां आई थी और उसके बाद उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिल जाती है। तो दैट कहने का मतलब ये है कि यहां आपको एक इजी वे में AI की हेल्प से काम करने का मौका मिलता है। स्कैनर अच्छा है, टूल अच्छा लगा। अब इसमें अपने को करना क्या है वो समझो। मैंने आपको नीचे एक लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे काम का जो है ना वो अल्फा है, बाकी इन्होंने 2 वेबसाइट पे जो लगा रखे हैं वो ठीक ठाक है, बट उसमें स्क्रीनर नंबर ऑफ लिमिटेड है, स्क्रीन जो है, और साथ में यहाँ पर बैक टेस्ट का जो है ना वो भी नंबर ऑफ लिमिटेड क्राइटेरिया है, हिस्ट्री अप टू 200 एंड हिस्ट्री अप टू 500। मुझे अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए होता है क्योंकि आपको पता है मैं नए नए AI टूल और रिसर्च करता रहता हूँ। आप बताइए इसको यूज करके कि आपको कैसा लगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में नीचे जरूर दिया है। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मार्केट में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि स्कैनर जो नई चीजें आती है, जो नए डेवलपमेंट्स होते हैं, आज का टाइम ऐसा है जितना आप यूज कर सको AI का या इन चीजों का उतना करने की कोशिश करो। मैं स्क्रीन पे वापस चलता हूं, यहाँ पे आपको देखो फिर से स्क्रीनर पे लेके चलता हूं। मैं कह रहा हूं मुझे खाली वो कंपनीज दे दो जिनमें की लास्ट 4 दिन में अच्छी न्यूज है। कंपनीज मैं यहाँ पे क्रिएट और स्क्रीन पे क्लिक करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूं जैसे कंपनीज विद, यहाँ पे इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 20%, ये लिख दिया एक क्राइटेरिया। फिर एक क्राइटेरिया डाल सकता हूं कि कंपनीज वेयर कंपनीज विद पॉजिटिव न्यूज, मैं यहाँ पे डाल सकता हूं पॉजिटिव न्यूज इन लास्ट 1 मंथ, इन लास्ट 1 वीक की कर सकते हैं, पॉजिटिव न्यूज इन लास्ट 1 वीक। ओके, तो मैंने एक कंडीशन ये डाल दी, इससे भी वो स्टॉक्स आ जाएंगे जहां पे कि न्यूज पॉजिटिव है सिर्फ लास्ट 1 हफ्ते में, तो उनको भी मैं एनालाइज कर सकता हूं। ऐसे टूल मुझे AI बेसिस पे अभी तक नहीं मिले हैं, दिस इज द फर्स्ट टूल दैट आई हैव सीन। तो आप यूज करना चाहें इसको यूज करके जरूर देखिए, लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग नंबर आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, सीखना चाहते हैं तो वेब एनालिसिस के लर्निंग प्रोग्राम की डिटेल भी इस नंबर पे मिल जाएगी, या फिर हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे है। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।